जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से तबाही मच गई है। बादल फटने से कई घर मलबे में दब गए हैं। बादल फटने से 7 की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, लेकिन कुदरत का प्रकोप देखने को मिला है कठुआ में। इससे पहले किश्तवाड़ में बादल फटा था, जैसे खासा तबाही मची थी, और अब कठुआ में बादल फटने से ये खासा तबाही, 7 लोगों की मौत हो गई है, कई घायल हो गए हैं। जाते हुए मॉनसून में कई जगह कुदरत का प्रकोप देखा गया, चाहे वो देहरादून हो या फिर उत्तरकाशी, और इसके बाद किश्तवाड़ और अब कठुआ में बादल फटने से ये तबाही मची है। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई लोग लेकिन अब भी लापता है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं, और इसी बीच सीएम उमर अब्दुल्ला भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, पल पल का अपडेट ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की थी सीएम उमर अब्दुल्ला से, और किश्तवाड़ के बाद कठुआ में अब ये बादल फटने से तबाही। ये देखिए, खोजी कुत्ते भी वहां पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो कि लगातार लापता लोगों को ढूंढने की तमाम कवायदे कर रही हैं। कई घर मलबे में दब गए हैं बादल फटने की वजह से। कई लोगों ने अपने आशियाने खो दिए हैं, कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है। अब तमाम लापता लोगों को ढूंढने के लिए भी हर संभव प्रयास वहां पर किया जा रहा है। हमारे सहयोगी आशिक मीर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशिक, कितने लोग अभी लापता हैं? बेहद बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन? बिल्कुल हर्षा, लगातार यहाँ पर बारिशें हो रही है और इन बारिशों की वजह से बादल फटने की खबरें जो है सुनाई दे रही है। और किश्तवाड़ के बाद अब कठुआ में भी इसी तरह का हादसा जो है वो पेश आया है, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई है और अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। बीते कुछ दिन पहले अगर हम बात करें किश्तवाड़ में जिस तरह से तबाही मची हुई थी, और अभी तक मौत का आंकड़ा जो है 60 से ऊपर हो चुका है, और लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस में एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ साथ अब इंडियन आर्मी की इंजीनियरिंग विंग जो है वो भी पहुंच चुकी है, क्योंकि मलबा जो है काफी ज्यादा है वहां पर, जिसको हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है बीते 5 दिनों से। और साथ ही साथ कई सारे ऐसे पुल है जो ढह गए हैं, जिनकी मदद से जो है दूसरे एरिया तक पहुंचा जा सकता है। तो इसके लिए अब इंडियन आर्मी की मदद ली जा रही है और वहां पर पुल बनाने का काम जो है बीते 2 दिनों से लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से तबाही मची हुई है, कई सारे घर और कई सारे ऐसी इमारतें जो है वो ढह गई है, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। साथ ही साथ अगर हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, जिन्होंने हालिया दिनों ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ भी बात की और ये विश्वास दिलाया कि जो भी परिजन है उनको मदद जो है हर तरीके से दी जाएगी और इनके घर भी जो है नए तरीके से बनाए जाएंगे। फिलहाल अगर हम राहत रसानी की बात करें, वो चल रही है, चाहे हम एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या पुलिस, और साथ ही साथ अब इंडियन आर्मी की मदद भी ली जा रही है। और जो लापता लोग हैं उनकी तलाश के लिए जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चलाया जा रहा है। हर्षा, बिल्कुल, लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और अगर बात किश्तवाड़ की जाए, वहां पर भी बादल फटने से खासा तबाही मची थी। अभी तो वहां पर रेस्क्यू चल ही रहा था, इसी बीच कठुआ में भी बादल फट जाता है। बिल्कुल हर्षा, लगातार जिस तरह से बारिशें जम्मू रीजन में हो रही है और इन बारिशों की वजह से जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लैंडस्लाइड और बादल फटने की खबरें जो है सुनाई दे रही है। और इसी तरह अगर हम कठुआ की बात करें, यहाँ पर भी एक एरिया है जो कि फॉरेस्ट एरिया है, और वहां पर बादल फटने से भी कल शाम को जो है लैंडस्लाइड आया, जिसकी जद में 7 लोग आ गए। और अभी भी वहां पर मलबा हटाने का काम जो है वो चलाया जा रहा है, जहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की मदद ली जा रही है, क्योंकि ये इलाका जो है रिहायशी बस्ती वाला इलाका है, जहां पर ये सिचुएशन बनी हुई है। फिलहाल की अगर हम बात करें, बारिशें जम्मू के कई एक इलाकों में अभी भी हो रही है, और इसके साथ साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं खलल जो है वो पैदा हो रही है। और साथ ही साथ अगर हम किश्तवाड़ की बात करें तो वहां पर भी इसी तरह का ऑपरेशन जो है बीते 5 दिनों से लगातार चल रहा है, जहां पर मलबे तले अभी भी आशंका जताई जा रही है कि कई सारे लोगों की डेड बॉडीज हो सकती है, और अभी भी लगभग 100 से ज्यादा अधिक परिवार जो है जो मिसिंग है, जिनके बारे में अभी भी वहां पर तलाश जो है वो चल रही है। हर्षा, बिल्कुल, लगातार तलाश जारी है। आशिक, बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी, उनके शवों की भी शिनाख्त लगातार की जा रही थी। बिल्कुल, जिस तरह से वहां पर एक एक करके अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें, वो पहुंच रहे हैं और मदद भी ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब लोग जो है
वो अपने जो उनके प्यारे इसमें चले गए हैं, उनकी डेड बॉडीज की शिनाख्त के लिए जो है वहां पर हॉस्टल में रखे गए हैं। और कई सारे अभी तक आइडेंटिफाई भी हुए हैं जिनके लिए जो है वहां पर लास्ट राइट्स भी किए गए। और उन लास्ट राइट्स में हमने देखा कि कई सारे पॉलिटिशियंस भी पहुंच चुके, चाहे हम बीजेपी के एलओपी की बात करें, सुनील शर्मा हो, या इसके अलावा अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें, वो भी 2 दिन पहले वहां पर रहे। और साथ ही साथ जिस तरह से अब वहां पर मदद की जा रही है, कई सारे ऐसे एनजीओज है, उनकी मदद भी इन परिवारों को दी जा रही है जिन्होंने अपने घर खोए हैं। और फिलहाल जिस तरह से वहां पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, तो कई सारी ऐसी डेड बॉडीज जो है वो अभी भी निकाली जा रही है इन मलबे तले। और ये भी आशंका जता रही है जिस तरह से वहां पर मलबा हटाने का काम चल रहा है, तो जो अभी भी 100 से ज्यादा लोग वहां पर मिसिंग है, तो उनके लिए भी वहां पर तलाश जो है वो की जा रही है। हर्षा।